मैं पौड़ी हूँ, आपकी पौड़ी। मेरा बहुत मन है कि हम दोनों मिलकर उस दौर को याद करें जहाँ से हमने शुरुआत की थी। कुछ यादें जो मुझे याद हैं मैं आपको बताऊंगा और कुछ यादें जो आपको याद होंगी आप मुझे बताना। आओ मिलकर हम दोनों उस दौर की उन यादों को याद करते हैं। आइए चलते हैं। ये आज का चमचमाता एजेंसी चौक है, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। इसका इतिहास कत्यूरी राजवंश से शुरू होता है। यहाँ पर पहले बेगार कुली मिलते थे। बेगार यानी जिन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी और जबरदस्ती वो काम करवाए जाते थे जो वो नहीं करना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पर खच्चर की एजेंसी बनी। इस एजेंसी ने वो दौर देखा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस भूमि पर, इस मिट्टी पर पता नहीं कितनी आहें दफन हैं। कत्यूरी वंश के बाद गोरखाओं के शासन में कुली बेगार प्रथा अपने चरम पर चली गई। 1815 से शुरू हुई यह प्रथा 1921 में जाकर समाप्त हुई थी। कांडवी गांव के ये खेत एक पड़ाव के रूप में स्थापित होने लगे थे, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान था जहां से लगभग लगभग चारों तरफ रास्ते जाते थे। अगर हम डीएवी की तरफ की बात करें, जो अब डीएवी स्कूल है, तो ये रास्ता कोटद्वार की तरफ जाने वाला एक पड़ाव होता था। इस रास्ते से कोटद्वार की तरफ या श्रीनगर की तरफ जाया जा सकता है। तब तो ये जगह पूर्णतया खेती नुमा थी। अब यहाँ पर बड़े बड़े भवन बन गए, दुकानें बन गई, भराव सा आ गया है। आप ये देख रहे हैं ये क्या है? यहाँ पर एक टीला हुआ करता था मिट्टी का, उसके बाद वो एक पार्क बना, बच्चा पार्क बना। उसके बाद उसमें गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति भी लगाई गई। पहले यहाँ पर पूरे शहर भर के लोग बैठते थे, अपनी गपशप मारते थे, धूप भी सेकते थे। एक ऐसा स्थान था जहाँ सब लोग घूमने परिवार के साथ भी आते थे। अब यहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत खड़ी हो गई जिसे हम घंटा घर कहते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा आज भी कोई उपयोग नहीं है। ये तो तब जो उपयोग था वो आज इसका उपयोग वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन तब वो बच्चा पार्क हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से जो ये रास्ता डीएवी की तरफ से मैंने कहा ना उधर जाता है, इससे साथ साथ लगता हुआ एक रास्ता और है जो नीचे लोअर बाजार की तरफ जाता है। यानी यहाँ से होके हम कांडई हो, लोअर बाजार हो, अपर बाजार हो, सब जगह जा सकते हैं। यहाँ पर पहले एक भवन होता था, टैगू भाई का भवन, हाँ बिष्ट जी का। अब वो टूट गया है, लेकिन यहाँ पर वही भवन था, पहले अन्य कोई भवन नहीं था। ये रास्ता पैदल मार्ग का रास्ता है जो श्रीनगर खंडा तक जाता था। हाँ, और सामने ये प्लानिंग ऑफिस है। तब ये ऐसा था, देखा आपने? हाँ, इस तरह का था प्लानिंग ऑफिस। जो आज सीडी ऑफिस आप देखते हैं ना ऊपर, हाँ वो पहले यहाँ था। ये जो है देवप्रयाग की तरफ रास्ता जाता है और एक जाता है कंडोलिया की तरफ। देवप्रयाग की तरफ रास्ता जो जाता है, पहले देवप्रयाग का पुल नहीं था, अब तो इस सड़क का बड़ी महिमा है। और यहीं पर ये दया भवन, ये तब इकलौता दया भवन था यहाँ पर, हाँ बरथवाल परिवार का। अब तो ये पूरा भर गया है, कई भवन बन गए हैं, लेकिन तब यहाँ पर एकमात्र ऐसा भवन था जो 3-4 मंजिला था। ये कनौरिया जाने का रास्ता है और ये जो है शंकर निवास है यहाँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक टूटा सा मकान है। अब तो बड़े बड़े भवन बन गए। और ये सामने ऊपर दिख रहा आपको, ये तहसील जाने का रास्ता है। हाँ, ये तहसील जाने की पगडंडी है। ये जो पूरा एजेंसी है, ये चारों तरफ से पड़ावों से घिरा पड़ा है। ये बीच का क्षेत्र है बिल्कुल। ये सामने शंकर निवास है वो। हाँ, ये यहाँ पर भारत मेडिकोस वालों का मकान था। यहाँ पर बहुत कम मकान थे, 2-3 मकान गिनती के थे पहले यहाँ पर। अब तो ये पूरा भर गया। अब तो एजेंसी चौक में पांव रखने की जगह नहीं बची है। अब मैं आपको एजेंसी का वो हिस्सा दिखाता हूँ जहां बेगार प्रथा चलती थी और उसके बाद खच्चरों का तबेला बना। देखो एजेंसी का क्षेत्र देखा आपने, पूरा गड्ढा था।
और सामने वो भवन थी, कुछ नहीं था यहाँ पर। ये सड़क भी नहीं थी, ये सड़क भी कच्ची सड़क थी। इसकी जो सड़क थी, इसका जो कच्चा रास्ता जाता यहाँ से अंदर जाता था। ये गढ़वाल स्वीट हाउस था, देखो आपने, ये मैं आपको दिखाते, सीढ़ियों से हम अंदर चढ़ते थे। गढ़वाल स्वीट हाउस की सीढ़ियाँ आपको पता है, ये एजेंसी का मुख्य पड़ाव था हम लोगों का, गढ़वाल स्वीट हाउस। नीचे सॉफ्टी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह मिलती थी और ऊपर उसका एक हॉल था बैठने का, बहुत मज़ा आता था वहाँ। हाँ, ये देखिए, ये है वो खड़ींचे वाला रास्ता। ये पहले खड़ींचे होते थे और मुख्य मार्ग यही था। यहाँ पर पानी का कुआं भी था। यहाँ पर से इस पूरे क्षेत्र को पानी की व्यवस्था होती थी। ये यहाँ पर 3-4 कुएँ थे पहले। अब तो एक ही कुआं रह गया, वो भी बेचारा कुछ लोगों ने उसको ठीक-ठाक बना दिया, नहीं तो वो भी विलुप्त हो जाता। लेकिन है थोड़ा-सा बचा हुआ, वो भी खाली है, उसमें पानी दिखा नहीं। मुझे तो पानी नहीं दिखा उसमें, देखिए क्या क्या हालत है उस बेचारे की। बिना रख-रखाव के, और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जब हमारा उन पे ध्यान नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ें धीरे-धीरे विलुप्त हो जाती हैं। अब तो ये रास्ता टाइल से भरा पड़ा है, लेकिन पहले मुख्य मार्ग था। सारे सड़क भी नहीं थी, जो बाहर सड़क देखी आपने, पहले यही मार्ग था। वो सड़क पहले यहाँ अंदर थी। ये है वो जगह जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, अब तो ये गली इस तरफ मुड़ गई है। यहाँ पर आराकशी आपने देखा है, हम पहली बार देखते थे कि पेड़ कटते कैसे हैं, उनके तख्ते कैसे बनते हैं, हमने यहीं देखा है। ये जो तिकोना मकान दिख रहा है, ये सबसे पुराना मकान था यहाँ का, एजेंसी का सबसे। और ये पता आपको, ये 3 मंजिल नीचे और है। हाँ, आप गए हैं कभी इसमें? इसकी 3 मंजिलें नीचे हैं, इसका मतलब जो अंदर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये उसका मुख्य था। और पीछे जो साइड थी, जहाँ आज की डेट में मुख्य सड़क है, वहाँ ये खुलता था, वहाँ खेत थे, गहरे खेत। ये सामने आगे निकल गया, मुख्य मार्ग पर मिल गया। ये गली है, सकरी गली है ये। अब यहाँ पर दोनों तरफ दुकानें भरी पड़ी हैं। लेकिन पहले कुछ समय यहाँ पर केवल आरा मशीन के लिए ही यह क्षेत्र बिल्कुल प्रमुख था। पूरा भरा पड़ा है, पाँव रखने की जगह नहीं है इस एजेंसी में अब। ये देखिए, ये है वो आरा मशीन। अब तो यहाँ पर एक बैंक भी है। ये लोहे लक्कड़ की दुकान है, यहाँ पर हथियार मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक गढ़वाली भोजनालय है, यहाँ पर पहाड़ी भोजन मिलता है, बेहद स्वादिष्ट। नमस्कार। पहले जिस तरह गढ़वाल स्वीट हाउस था ना, वहाँ की कॉफ़ी बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी। वहाँ शाम के समय इतनी भीड़ लगती थी कि सारे नौजवानों का मिलने का स्थान होता था। वैसे अब ये जगह भी है, ये भी एक पड़ाव हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा भोजन मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ एजेंसी का वो भाग जहाँ से एजेंसी की शुरुआत होती है। ये था वो पड़ाव। यहाँ पर बहुत समय तक घोड़ों का एक तबेला हुआ करता था। बहुत लंबी सी टिन की वो जगह बनी थी, जिसके अंदर घोड़े रखे जाते थे। हाँ, होने वाला है। ये घोड़ों का सफर बहुत लंबा होता था। बाद में इनके साथ लोग जाते थे, क्योंकि यहाँ पूरे पहाड़ की जो एजेंसी थी, यहीं से संचालित होती थी। क्योंकि यहाँ पर जिलाधिपति बोलते थे पहले, जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनका ऑफिस था। हाकिम परगना कचहरियाँ थी, खजाना था, तहसील, थाना, जेल खाना, मुहाफिज खाना, डाक खाना, तारघर, सब पौड़ी में था। इसलिए यहीं से डाक हो, पैसा हो, सब यहीं से जाता था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो मजदूर रहा करते थे, या उन्हें रखा जाता था, जिन्हें गाँव से जबरदस्ती लाया जाता था। वो कुछ करना चाहें और ना करना चाहें, लेकिन उन्हें यहाँ लाया जाता था और उनसे, उन अंग्रेज अधिकारियों का सारा काम करवाया जाता था, बिना मेहनत मजदूरी के। यहाँ तक हमने सुना है कि उनसे मलमूत्र तक साफ करवाया जाता था। उसे ही कुली बेगार प्रथा कहते थे। बहुत भयानक कुप्रथा हमारी इन पहाड़ों में होती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भी कोई दया भाव हमारे साथ नहीं रखा। हो सकता है उन्होंने कुछ बहुत अच्छे काम किए हों, भवन बनाए हों, लेकिन मजदूर तो निःशुल्क लगते थे।
मजदूरों को लाने के लिए उन्होंने प्रधानों को नियुक्त किया था। वो प्रधान सुनिश्चित करते थे कि हर परिवार से एक व्यक्ति बेगार प्रथा में शामिल होता था। यह एजेंसी आज की एजेंसी नहीं है। इसे एजेंसी बनने में बहुत वक्त लगा। तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह पनपने लगा, तो यहाँ पर 1908 में जोध सिंह नेगी थे, जो तब तहसीलदार थे। उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर उनसे बात कर इस प्रथा को थोड़ा कम किया, और जो मजदूर आने लगे उन्हें बेगारी के बाद उन्हें मजदूरी मिलने लगी। जोध सिंह नेगी जी, यहीं पर आगे मैं आपको दिखाऊंगा, प्रताप भवन है, वहां रहा करते थे। जोध सिंह नेगी जी ने ही ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन का गठन किया था। के बाद घोड़े और कुली एक साथ काम करने लगे। जहां जहां घोड़े जाते उनके साथ जो कुली जाते थे, उन्हें कुछ न कुछ मिलने लगा। पौड़ी से लगभग पूरे गढ़वाल के 10 कुली एजेंसियां संचालित होती थी। कहा जाता है कि एक बार जब डाक जा रही थी, क्योंकि पहले डाक में मनी ऑर्डर प्रथा थी, तो बहुत पैसा जाता था। कहते हैं कि एक बार किसी आसपास के किसी जंगल में मर्डर भी हो गया था। लेकिन उनका पता तब चला जब घोड़े खाली वापस आ गए। ये बात बहुत पुरानी बात है, हो सकता है आप लोगों को याद हो ना हो, लेकिन एजेंसी के इस क्षेत्र को, इस भूमि को वो घटना आज भी याद होगी। ये कुली बेगार प्रथा लगभग 1921 में समाप्त हुआ, जब पूरे पहाड़ में, गढ़वाल कुमाऊं में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। उसके बाद यहाँ से खच्चर चलने लगे। कोटद्वार से लेकर मेरे साथ हैं श्रीमान प्रशांत नेगी जी। आप पर्यटन विभाग उत्तराखंड से सेवानिवृत्त हैं। आपका जो मूल है वो इस एजेंसी चौक के अंदर है। आप यहाँ के इस एजेंसी के बारे में वो सारी चीजें जानते हैं जो हम लोगों की यादों में है भी नहीं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है सर। थैंक यू। मुझे कृपया वो दौर याद दिला दीजिए जिस दौर में यहाँ पर एजेंसी भी नहीं थी, एजेंसी से पहले का जो दौर था वो जरा प्लीज अगर याद हो तो। मैं 61 में 1961 में पिताजी की अचानक मृत्यु के बाद पौड़ी आ गया था। तो उस वक्त मैं करीब 7-8 साल का था 61 में। तो पहले वो नरेंद्र भवन में रहे, जो पुराना है, ये 1903 का है, बहुत पुराना, मेरे ख्याल से इस इलाके का सबसे पुराना मकान है नरेंद्र भवन। वहाँ मैं रहा और मेरी एजुकेशन 6, 7, 8 तक मैं नॉर्मल पढ़ा, फिर मॉडल पढ़ा, वो एक ही स्कूल हुआ। फिर डीएवी, फिर मैसमोर, फिर यूनिवर्सिटी। खैर, तो जब मैं बचपन में आया था तो यहाँ पे एजेंसी मौजूद थी, और उससे पहले तो यहाँ खेत रहे होंगे, क्योंकि 1903 का सबसे पुराना मकान हमारा ये है, जो वर्तमान में ये ड्रीम रिजोर्ट की बगल में है, नरेंद्र भवन। तो उन्हीं का है, गंधर्व और धीरेन्द्र रावत जी और वो मामा लोग हैं हमारे। तो वो एजेंसी मैंने खुद देखी थी ऊपर। एक शायद उनका नाम गुलाब सिंह जी था, ये कफलना के थे, पटवारी जी। उनको देखा था हमने, वो यहाँ पे इंचार्ज थे। और वो जो नीचे वाली एजेंसी है वो किसी जमाने में नरेंद्र भवन की ही प्रॉपर्टी होती थी। बाद में शायद कहते हैं कि जब उनको इंग्लैंड भेजा गया तो हमारे नाना जी, मतलब बूढ़े नाना जी के धर्मपुत्र हुए बैरिस्टर मुकंदे लाल जी, जब उनको इंग्लैंड भेजा गया तो पैसे की व्यवस्था के लिए जो हमारे नाना जी की माँ जी ने उसको बेचा और वो पैसे की व्यवस्था करी। वो जब भारत ला करने वहाँ गए, तो उसके बाद एजेंसी फिर ये, क्योंकि 1908 के आसपास शायद ये बनी यहाँ पे, जब ये कुली बेगार जो इसके प्रति काफ़ी असंतोष था, तो 1908 सबसे पहली होगी शायद ये गढ़वाल की एजेंसी। और यहाँ पे मैंने खुद देखा है कि ऊपर तो रिहायश थी और नीचे अस्तबल था। अस्तबल में कमरे थे घोड़ों के, और आगे से खुले हुए थे, और उसमें घोड़े रहते थे, घोड़े खच्चर, और आगे उनके डंडा सा लगा रहता था, उसके पीछे घोड़े बंधे हुए मैंने देखे। सर, इसकी में उस दौर में, आज तो एजेंसी में पांव रखने की जगह नहीं है, तब क्या क्या हुआ करता था इस जगह पर? उस वक्त तो कुछ नहीं था, जो नरेंद्र भवन के ऊपर के खेत खाली थे वो सारे खाली थे। ऊपर ऊपर एक मकान होता था ये किंकारेश्वर का, उसमें एक शर्मा जी थे, वो चाय वाले, वो रहते थे। ये धर्मशाला भी बहुत बाद में बनी, जो किंकारेश्वर की धर्मशाला है। यहाँ कोई मकान नहीं था। एक जो चंदोला जी का मकान है वो था यहाँ पे, वो बहुत पुराना मकान है। वो पहले भंडारी हमारे मामा लोग उन परिवार का था, कुछ कारण से उनको वो बेचना पड़ा।
उसकी बगल में फिर रेंजर साहब थे बिस्ट जी, और उसकी बगल में वो जो मैंने कहा वो हैदर धर्मशाला थी, जो हैदर मुंशी हैदर बख्श जी के ज़माने की थी, और उसमें कोई भी आदमी कुछ आना दुआना देके, जैसा कि मुझे हाफिज़ भाई मुंशियाना वालों ने बताया कि उसमें रुक सकता था कोई भी आदमी, फिर वो बाद में बिका होगा, तो उसका नाम था हैदर धर्मशाला, शायद ये पौड़ी वालों को नहीं पता होगा। उसकी बगल में हमारे टाइम में छोटा था, बट ये जिसको आप आजकल कहते हैं शंकर निवास, इसका ऊपर वाला पार्ट था, उसकी बगल बगल में कुछ नहीं था, फिर ऊपर नीचे दया भवन था, ऊपर मुंशियाना था, और ये जो डॉक्टर बरसवाल जी का मकान ये था, और एक सेक्रेटरी साहब ये सुरेंद्र सिंह बरसवाल जी मालकोटी वाले, उनका मकान था, वो उनके ऊपर था। और यही यहाँ पे, और ये परमानंद बहुगुणा जी का मकान था, जिसमें आज ये जो तिकोना सा है एजेंसी में मेन, जिसमें दौलत सिंह जी थे, उनकी शॉप थी, इंद्र सिंह जी हैं वर्तमान में, एक जमाने में वहाँ भंडारी जी की भी शॉप थी, वो था। और वो जो आगे रोड जा रही है वो रोड नहीं थी, वो रोड जो पीछे वाली है, जो ये उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये वाली रोड थी, फ्रंट की रोड नहीं थी, क्योंकि आपने देखा होगा अगर उसके नीचे 2 मंजिला है, नीचे अंडरग्राउंड है वो, तो यानी आगे फ्रंट ओपन रहा होगा। हाँ, उसके नीचे जो था वो टैगू भाई का मकान था, श्री हीरा सिंह बेस जी, वो उनका आवास था वहाँ पे, उनकी वहाँ शॉप भी थी, और इधर प्लानिंग ऑफिस था, थाना था, थाने के नीचे के मकान थे, एक तो शायद भवन जी का मकान है, वो भी बहुत पुराना मकान है, और नीचे इधर कुछ नहीं था, उधर नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के और कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मकान थे, रिहायश सरकारी मकान, और नीचे उसके बाद भवना जी का मकान था, फिर वो एसीएफ साहब का था थाने के नीचे, और वहाँ पे इंजीनियर भी रहते थे, और एसीएफ साहब का मकान था। जीजीआईसी नहीं थी सर, जीजीआईसी पुरानी बिल्डिंग में चलती थी, जो बाद में वार विडो सेंटर बना एसएसबी का, और अभी तो शायद खाली है। सर आपको याद है यहाँ पर कुछ समय पहले गोविंद बल्लभ जी की मूर्ति थी और उन्हें हम गोविंद बल्लभ जी का पार्क कहते थे, क्या वहां पर उससे पहले कुछ था क्या? जो मेरे देखने में, क्योंकि उसके और हमारे घर के बीच में जो रोड है एजेंसी की, उसमें हम फुटबॉल खेला करते थे, तो ट्रैफिक बहुत कम होता था, बस 2 पत्थर इधर रखे 2 उधर रखे, टीम बनाई फुटबॉल, और उसकी बगल में एक छोटा हिलॉक था, जहाँ आज पार्क है, एक छोटा सा माउंटेन जैसा था, और उसके ठीक पीछे एक स्कूल थी, शायद वो पुरानी जीजीआईसी वही थी, गर्ल्स, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, और वहाँ पे कुछ नहीं था। उसके बाद वहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क बना, पहले गोविंद बल्लभ पंत पार्क उनके नाम पे पार्क नहीं था वो, और वहाँ पे लोग आते थे, धूप वगैरह सेकते थे, बैठते थे, गप्पे लगाते थे। उसके बाद फिर ये कन्वर्ट हुआ गोविंद बल्लभ पार्क में, और अब ये यहाँ पे घंटाघर बन गया है, तो ये नगर पालिका। और इसमें मैं खास चीज मेंशन कर दूं, ये मेरे ख्याल से 70s के ज़माने की बात है। मैं इधर नरेंद्र भवन में था, नाना जी के पास, डॉक्टर नाना जी थे हमारे, तो वहाँ पे कुंजी भाई आए, और उन्होंने जिक्र किया कि भाई होलिका दहन करनी है एजेंसी में। तो ये जो एजेंसी की शुरुआत है, ये मेरे सामने की बात है, क्योंकि आज तक उसमें पेड़ मनोरमा निकेतन पद्मेंद्र निवास से जाता है, जो इसका पहिए का, वो आज भी हमारे यहाँ से जाता है, और वहाँ पे जो इसकी शुरुआत हुई थी एजेंसी चौक में, वो श्री कुंज बिहारी नेगी जी ने ही इसका प्रारंभ किया था। इसका तो मैं वो सर आप यहीं रहे हैं, इसी जगह पे आपने बड़ा वक्त गुजारा है, तो क्या करते थे बचपन पे, कैसे खेलते थे, क्या करते थे उस समय, कुछ यादें? बचपन में सब बड़े सस्ते खेल होते थे हमारे, उसमें कोई ना पैसा लगता था। जैसे गिल्ली डंडा है, भाई पेड़ में चढ़े, गिल्ली काटी, डंडा बनाया, और उसमें 2-3 ढंग के खेल होते थे। एक घेरा बना के होता था, एक वो पिल्लू बना के, मतलब छेद करके उसमें गिल्ली डंडा खेलते थे, दूसरा कंचे घेरा करते थे, तीसरा पिक्चड़ होता था। पिक्चड़ यानी सिगरेट के डब्बों को गड्डी बना के, और उसको जो अड्डू है उससे उड़ाना। और उसमें खास बात ये थी कि एक पिक्चर ऐसा था जिसकी कीमत ज्यादा, माना अगर सबकी एक है तो उसकी 2 होती, वो होता था पासिंग सो, एक सिगरेट होती थी, उसमें एक हैट वाला हैट वाले बने होते थे, सिगरेट नाम था पासिंग सो। जी। उसको पता नहीं हम लोगों ने क्यों अलग दर्जा दे रखा था, थोड़ा ऊंचा। बाकी अगर सबका 1 पैसे का है तो 2 या 3 पैसे का होता था। फिर और इसके अलावा जो था, यही मनोरंजन के साधन थे। हाँ, एक पिट्ठू खेलते थे जो 5 पत्थरी कहते थे, 5 पत्थर लगाए और अड्डू से उड़ाया, फिर गेंद से उड़ाया, फिर गेंद से उसको चिना या बचाया। और तीसरा जो था, उसको टीन की गाड़ी चलाते थे, टीन की पत्तियों की गाड़ी बना के एक तार से, और वो लाल झंडी हरी झंडी चलती थी, और यहाँ से सिविल लाइन जा रहे हैं, सिविल लाइन से वापस आ रहे हैं, तो यही खेल के साधन हुआ करते थे। और फिर शाम को क्या होता था, सारे बच्चे एजेंसी में मिलते थे, अरे बुगला होता था व्हाइट कलर का, जो आपने बदमाश जी में भी देखा होगा, वो प्रसाद में भी मिलता है कभी कभी।
तो वो बुगले को हम इकट्ठा करते थे। वो बुगला आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्यों पौड़ी से गायब हो गया, और वो बुगला कहीं नहीं होता। तो बुगला और कुछ झाड़ वाड़ इकट्ठी करी और एजेंसी में हम लोग आग जलाते थे। और बगल में वहां पे सब उस जमाने में 2 रईस लाला होते थे पौड़ी के, एक तो श्री तुलसीराम जी और एक श्री गोपी लाला जी। इनके ही ट्रक आते थे और उस ट्रक से अक्सर जाड़ों में क्या होता था, भेलियां उतरती थी। तो कभी कभी हमें गुड़ मिल जाता था, वो खजूर की चटाइयों में लिपट के आती थी। तो बच्चे डांस वांस करते थे उस आग के चारों तरफ, और वो गुड़ बांट के खाते थे। भाई यही मनोरंजन था। एजेंसी का इतिहास भले ही बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन इस एजेंसी का जो वर्तमान है वो बहुत ही सुनहरा रहा है। यहाँ पर कुछ नाम इतने अच्छे हुए हैं जिन्होंने इस एजेंसी का ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अपना नाम किया है। यहाँ पर 3 बार के विधायक नरेंद्र सिंह भंडारी भी यहीं रहे हैं, और पुष्कर सिंह रौथाण जी जो विधायक रहे उनका आवास भी यहीं रहा है। यहाँ पर एक जुम्मू मियाँ हुए जिनके पास 2 बाघ के बच्चे आए थे, और वो उन्होंने इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री को भेंट किए थे। चौधरी आनंद सिंह जी की बात हो, गोपी लाला, विक्टर जो दवाई का घुटा बनाते थे, बुद्धू लाला, हीरा सिंह बिष्ट जिनकी राशन की दुकान थी, दया भवन वाले दयाराम बर्थवाल जी हों, गढ़वाल स्वीट हाउस वाले शिवदयाल रावत जी हों, दौलत सिंह जी हों, थेप सिंह जी हों, सूरी की पान की दुकान किसको याद नहीं, अलीम गढ़वाली जो लंगड़ाते हुए चलते थे लेकिन एक अलग ही पहचान रखते थे। आपको पता है इस एजेंसी में नौटंकी भी चलती थी एक टाइम, और यहाँ वाइन शॉप भी हुआ करती थी। यहाँ पर वाचस्पति गैरोला जी की हिमंत प्रेस भी थी। एजेंसी के ब्रिजमोहन शर्मा जी किसे याद नहीं, डॉक्टर या वैद्यराज जो थपलाल जी थे उनकी भी सबको याद है। यहाँ पर होम्योपैथी के डॉक्टर काला सबको याद हैं। इस एजेंसी के कुछ भवन तो सबकी यादों में सदैव रहेंगे, चाहे वो यहाँ का नरेंद्र भवन हो। पौड़ी को एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जो कि आज एजेंसी चौक कहलाता है, क्योंकि एजेंसी यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने में खच्चरों की एजेंसी हुआ करती थी, इसलिए यहाँ का नाम एजेंसी था। दूसरा, यहाँ पे गढ़वाल स्वीट हाउस काफ़ी चर्चित माना जाता था, जो कि आज भी है। और यहाँ पे आरा मशीन भी संचालित होती है। यहाँ पे प्लानिंग ऑफिस का भी नाम से जाना, जो आज विकास भवन के नाम से जाना जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी पौड़ी को यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है आज की डेट में। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से पौड़ी का थोड़ा नुकसान हुआ है, जो कि पलायन काफ़ी ज़्यादा हुआ है यहाँ के लोगों का। पहले टैक्सी स्टैंड भी हुआ करता था, जो कि आज यहाँ पे संचालित नहीं होता है। यहाँ पे एक पार्क हुआ करता था, जो कि काफ़ी बचपन में हम खेलने जाया करते थे, जिसकी वजह से आज वो भी नहीं है। एक बिल्डिंग बना दी गई है जो घंटाघर के नाम से चल रही है। दूसरा, गढ़वाल स्वीट हाउस पहले यहाँ पे इस तरह से हुआ करता था, नीचे मिष्ठान भंडार था, ऊपर कॉफी हाउस था। वहाँ पे काफ़ी लोग बैठने के लिए जाते थे, जहाँ पे सॉफ्ट टी खाने के लिए काफ़ी लोग पौड़ी के यहाँ पे आते थे। गढ़वाल स्वीट हाउस में एक जाना पहचाना होटल माना जाता था, पौड़ी का काफ़ी अच्छा होटल माना जाता था, जिसकी वजह से यहाँ की रौनक बनी हुई रहती थी। आज इस तरह से पौड़ी में काफ़ी नुकसान हुआ है इसका। तो बचपन बड़े हमें किस यहाँ से प्राइमरी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सन 1958 में, और वे के बाद इसमें पहले यो कुआं चो पानी कुआं से समझ पर, और पहले धारू वे पर 2 धार बगीचागने पर। अब उन्हें वे कहें बने छप्पर चुपर बने लोग देख अस्तबल छो घोड़ा रहा घोड़ों का पूरी सप्लाई एक बटे की ऊंचे राशन डीलर वगैरह गाँव जान छो पूरा सत्य सत्य खाल पाली कांडे के वर्ष और इन्हें हर जगह मतलब सप्लाई एक बटे जब गाड़ी गुड़ी नहीं है। ये जो रोड पैदल चाहिए पैदल रोड जैसे कच्चे रोड चाहिए जो पर टाइल्स लगी छन, और बाकी होटल चाहिए मत भी एक बर्मी लाला को जो सबसे पुराना होटल, और एक रॉयल होटल ही नहीं थे वाचस्पति जी को। एक माँ एक सुबह लाल टंकी पानी भी है सरकारी टंकी जल संस्थान की जल निगम के बोल एलर्जी जख्म आरा मशीन। बाकी पाक ये तो बटे एंच और रस्ता छो जानो वे एंच और ब्रिजमोहन जी की बिल्डिंग है भारत मेडिकल वे एंच फिर जो 19 स्टोर छो 19 स्टोर बुल चालू थे। और बाकी तो ये मकान जो जख्मी बनर्जी को जो MLA मकान था वो यही मकान पर रहन पहले वहाँ पोंगड़ा था खेत था वो मकान बाद में बनी उनको। इन्हें ये एक भी दुकान नहीं है एक भी मकान नहीं छो।
ये सब बाद में का बढ़िया है। करीब ये 60 65 70 का बीच में बढ़िया। वहाँ का बाद बनी मतलब इज्जत का मकान दुकान थी डिस्ट्रिक्ट में जयपुर कटवा सुझाव 24 बनर्जी का मकान और वो जो बगल में चौधरी तक एक भी मकान नहीं छो, केवल एक ही मकान छो, एक मार एक प्लानिंग ऑफिस छो पुराना वही पर छो 3 मंजिल मकान छो। बाकी रोड उन्हें बटे बाद में बनी और यो निज मूल संपूर्ण सिंह बिस्ट यो बिस्ट जी चाहे हीरा सिंह बिस्ट उनकी चाहे दुकान मकान जो खंडर बन गया आज जो नीचे मूल नहीं जानो वे बाकी और के जब बड़ा घोड़ों के बारे में जरा बता दीजिए। घोड़ा रन खबर क्यों नहीं सब घोड़ा मतलब सप्लाई कर जाओ राशन वगैरह जन एजेंसी घोड़ा की एजेंसी बोल जावे होते हैं। अच्छा इन विभोग छा कि आदिम बिक बिट जाना छा कुल्ली हाँ खोले तहसील करें चाहो कर्मचारी सब उनको एक पटवारी जी हुन्छ उनका हेड हुन्छ उनको अंडर मार रहन्छ सब तो ये पर एक तरफ उनको पटवारी जी रहन्छ मत जो पुरानी बिल्डिंग है एक और मूल तरफ घोड़ों को चौक राशन पानी उनको चना चुना रहन्छ। फिर बगल में जो अस्तबल छो करीब 8-10 घोड़ा रहन्छ तो वो जन कहीं कहते हैं कोई विजिटर कोई VIP वगैरह आई कोई वे सड़कों से एक उन घोड़ा छो जो कि मतलब सवारी घोड़ा छो वे सवारी का काम आया और बाकी 10 ही घोड़ा जो छा वो राशन का जन सप्लाई कर सके गाँव जी कंट्रोल की राशन आने बहु राशन सप्लाई जगह जगह कर चाहिए। टाल हुई करती थी पहले यहाँ पे एजेंसी चौक में पुराने टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे घोड़े खच्चर रहते थे। उसके बाद कई लाला थे यहाँ पे जो यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। कई लोग यहाँ पे एक पार्क हुआ करता था पार्क बच्चा पार्क उसमें लोग बैठ के धूप धाप सेकते थे वहाँ पे। और यहाँ पे पुराने लाला थे हमारे ये श्री हरिकृष्ण पंकज कुमार जी। उसके बाद यहाँ पे मंगेराम जी थे यहाँ पे थे श्री तुलसीराम जी थे उस टाइम पे पुराने लोग। श्री प्रेम चौधरी जी पुराने लोग उस टाइम पे। इस कारण यहाँ बदलाव पुराना खत्म हो चुका है नया बदलाव आ रहा है।